नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, यानी जिसे हम आम भाषा में आईबीडी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि ये शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही स्तरों पर किसी को भी पूरी तरह से थका देने वाली बीमारी है। इसके लक्षण सच में बहुत कष्टदायक होते हैं। लेकिन हाल ही में हुए कुछ नए शोध एक बिल्कुल ही नए और हैरान करने वाले कनेक्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। वो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य और हमारे शारीरिक पाचन तंत्र के बीच का सीधा संबंध। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे दिमाग का जो कंट्रोल सेंटर है वो शारीरिक रूप से हमारे पाचन को कैसे बदल सकता है। मतलब ये सोचना ही कितना अजीब लगता है ना, कि कैसे सिर्फ मनोवैज्ञानिक तनाव या हमारी मानसिक स्थिति वास्तव में आईबीडी जैसी बीमारी को शारीरिक रूप से और ज्यादा बिगाड़ सकती है। चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। एक तरफ हमारे पास पेट में दर्द, डायरिया और थकान जैसे बिल्कुल स्पष्ट शारीरिक लक्षण हैं, लेकिन दूसरी तरफ चिंता, अवसाद और ब्रेन फॉग जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी खड़ी हैं। सच तो ये है कि आईबीडी केवल आंतों तक सीमित कोई बीमारी नहीं है, ये पूरे शरीर की समस्या है, जहां शारीरिक और मानसिक लक्षण लगातार एक दूसरे को बढ़ावा देते रहते हैं। ये एक तरह का लूप है। अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, द हिडन स्ट्रगल एंड द गट ब्रेन एक्सिस। आइए उस बायोलॉजी को समझते हैं जो इस दो तरफा रिश्ते के पीछे का असली कारण है। विज्ञान की भाषा में इसे माइक्रोबायोटा गट ब्रेन एक्सिस या शॉर्ट में एमजीबीए कहा जाता है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे दिमाग और हमारी आंतों के बीच एक बहुत ही जटिल दो तरफा संचार प्रणाली है, एक टू वे हाईवे की तरह। ये दोनों सिस्टम अलग थलग काम नहीं करते, बल्कि न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल रास्तों के जरिए हर पल एक दूसरे से बात करते रहते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। आंत का सरफेस एरिया किसी स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह है, जबकि दिमाग एक कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हमें आंतों के इस विशाल स्टूडियो अपार्टमेंट को सही रखना है, तो हमें दिमाग के उस कंट्रोल सेंटर को भी सही निर्देश देने ही होंगे। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि लगातार बना रहने वाला तनाव हमारी आंतों पर सचमुच कैसे असर डालता है। होता यह है कि तनाव शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसे HPA एक्सिस कहते हैं, उसे ट्रिगर कर देता है। इससे कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन और सूजन बढ़ाने वाले तत्व शरीर में बढ़ने लगते हैं। आखिरकार ये आंतों की परतों को कमजोर कर देता है, जिससे आईबीडी के फ्लेयर अप्स शुरू हो जाते हैं। तो सोचिए, मानसिक तनाव सचमुच शरीर के अंदर सूजन पैदा कर रहा है। तो फिर इसका समाधान क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, वर्चुअल माइंडफुलनेस, एक क्लिनिकल ट्रायल। आइए देखते हैं कि शोधकर्ताओं ने वर्चुअल माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन या VMBSR नाम के एक नए तरीके का कैसे परीक्षण किया। कनाडा के अल्बर्टा में एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी हुई थी। ये 8 हफ्ते का एक वर्चुअल प्रोग्राम था जिसे मनोचिकित्सक लीड कर रहे थे। इसे खास तौर पर उन आईबीडी मरीजों के लिए बनाया गया था जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन का सामना कर रहे थे। उनका मुख्य लक्ष्य बस ये देखना था कि क्या माइंडफुलनेस यानी दिमागी शांति का अभ्यास करके आईबीडी के शारीरिक और मानसिक लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके जो रिजल्ट्स आए वो कमाल के थे। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को पूरा किया, उनकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भारी गिरावट देखने को मिली और साथ ही उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक बहुत बड़ा सुधार आया। सबसे बेहतरीन बात तो ये थी कि प्रोग्राम खत्म होने के 6 महीने बाद भी लोगों में ये सकारात्मक प्रभाव बरकरार रहे। ये सच में एक गेम चेंजर है। लेकिन रुकिए, क्या सब कुछ इतना ही परफेक्ट है? अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ट्रीटमेंट बैरियर्स एंड रियलिटीज। आइए जमीनी हकीकत को देखते हैं कि आखिर इस ट्रायल में असल चुनौतियां क्या थीं। 25%। बस इस नंबर पर गौर कीजिए। जिन भी मरीजों को इस प्रोग्राम के लिए रेफर किया गया था ना, उनमें से सिर्फ 25% ने ही VMBSR ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए हामी भरी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाकी लोगों ने मना क्यों कर दिया। उनका सबसे बड़ा कारण था समय की कमी। ये प्रोग्राम लोगों से बहुत ज्यादा समय मांग रहा था, जो कि आज की बिजी लाइफ में हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता। और ये अगला आंकड़ा तो और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। 43.8%। जिन लोगों ने प्रोग्राम में एनरोल किया था, उनमें से आधे से भी कम लोगों ने इसे आखिर तक पूरा किया। यह हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाता है कि कोई उपचार भले ही कितना भी असरदार क्यों ना हो, लेकिन उस पर लगातार टिके रहना कितना मुश्किल होता है। और इसके इतना मुश्किल होने की एक बहुत बड़ी वजह है
इस MBSR प्रोटोकॉल के तहत हर हफ्ते 2.5 घंटे के सेशन और रोजाना 45 मिनट के घरेलू अभ्यास की जरूरत थी। लेकिन डेटा बताता है कि मरीजों ने औसतन हर दिन सिर्फ 21.7 मिनट ही अभ्यास किया। इससे ये साफ हो जाता है कि जो लोग पहले से ही एक पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए इतने इंटेंस और समय लेने वाले प्रोग्राम थोड़े भारी पड़ सकते हैं। तो फिर आम जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, मास्टरी, एट होम स्ट्रेस रिडक्शन। अब कुछ ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं जिन्हें कोई भी घर पर आजमा सकता है। देखिए, भले ही 8 हफ्ते का कोई लंबा प्रोग्राम करना मुमकिन ना हो, लेकिन हम अपनी दिनचर्या में कुछ बहुत ही छोटी-छोटी आदतें तो शामिल कर ही सकते हैं। जैसे कि गहरी सांस लेने के व्यायाम, बस कुछ मिनटों का मेडिटेशन, अपनी सांसों और शरीर पर ध्यान लगाने वाली बॉडी स्कैनिंग, हल्का योग, या फिर दिन भर में बस एक बार कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड महसूस करना। ये छोटे-छोटे माइक्रो हैबिट्स भी हमारे गट ब्रेन एक्सिस पर बहुत पॉजिटिव असर डालते हैं और इनमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। तनाव के साथ साथ एक और बहुत ही अहम चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारी नींद। 75% IBD मरीज ये बताते हैं कि उन्हें ठीक से नींद नहीं आती, और ये अधूरी नींद सीधे तौर पर शरीर में फ्लेयर अप्स और ब्रेन फॉग के खतरे को बढ़ा देती है। इसे सुधारने के लिए स्लीप हाइजीन ठीक करना सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। रोज सुबह उठने और रात को सोने का एक पक्का रूटीन बनाएं। अपने कमरे को थोड़ा ठंडा, अंधेरा और शांत रखें। सोने से 2-3 घंटे पहले कोई भारी खाना ना खाएं, बस हल्का फुल्का स्नैक लें। और हाँ, दोपहर के बाद कैफीन या शराब कम कर दें। शरीर के अंदरूनी सिस्टम पर पड़ने वाले स्ट्रेस को कम करने के लिए एक अच्छी और गहरी नींद से बेहतर भला और क्या हो सकता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, हीलिंग द बॉडी थ्रू द माइंड। चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाती है। जब हम अपने दूसरे दिमाग यानी अपनी आंतों का इलाज भी उसी गंभीरता से करते हैं जैसे हम अपने असली दिमाग का करते हैं, तो हमें इन क्रॉनिक बीमारियों को मैनेज करने का एक कहीं ज़्यादा बेहतर और मुकम्मल रास्ता मिल जाता है। IBD जैसी स्थितियों में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच की लकीर असल में होती ही नहीं है। ये दोनों बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जाते जाते एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या भविष्य में शारीरिक बीमारियों के इलाज की चाबी मुख्य रूप से हमारे दिमाग में ही छिपी हैं? गट ब्रेन एक्सिस की इस ताकत के बारे में जरूर सोचिएगा और विज्ञान और मनोविज्ञान के इस अद्भुत संगम को एक्सप्लोर करते रहिएगा। आखिरकार सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।